आप अपनी बात बोल लीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक बार पुनः पत्थर गिरजाघर प्रयागराज के उस पावन सरजमी से, जहाँ पर लगातार आज 30वें दिन भी बेरोजगारों की आवाज़ को मजबूती से उठाया जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर आज 30 दिन से युवा यहाँ बैठे हुए हैं और जिनकी लड़ाई बहुत बड़ी तो नहीं है। अगर सरकार चाहे तो गंभीरता से इस पर विचार करके दे सकती है, लेकिन सरकार को मंदिर मस्जिद, जाति धर्म, टीकाकरण से अगर समय मिलेगा तो इधर ध्यान देगी। सरकार का ध्यान दिलाने के लिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोग लगातार यहाँ बने हुए हैं। हमारे बीच में कई साथी हैं जो आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और जितना हो सके, क्योंकि आपकी संख्या इतनी ज़्यादा है और अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बात को स्वीकार करना होगा कि हमारा देश जिस तरीके से लोग कहते थे सोने की चिड़िया है, तो अगर कहा जाए तो ये भेड़ियों का एक बहुत बड़ा समूह है। हम चाहेंगे कि आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और जितने भी साथी हैं जुड़ जाएं और हम बात कराएंगे कि ये लड़ाई क्यों चल रही है। आखिर लगातार 30 दिन तक कोई बंदा अगर आपके लिए, समाज के लिए, युवाओं के लिए अगर पत्थर गिरजाघर पर बैठा है तो उसका कुछ न कुछ तो मकसद होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बस घर से खाली है, आया बैठा है। तो इसको समझिए आप लोग थोड़ा सा और वीडियो को शेयर करिए। ये लड़ाई किस मुद्दे पर है, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि 5 लाख खाली पद हैं, इनको भरा जाए। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि आप सब लाइव सेशन से जुड़ें, अपने साथियों को भी जोड़ें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि जहां तक बात है कि हम लोग अपने हक की लड़ाई, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि क्या अपने हक की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, कि अपने माता पिता के सपनों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, कि अपने जो है आने वाले भविष्य की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। आपको तय करना है। तो जितने भी साथी हैं मैं चाहूंगा कि आप लोग शेयर करिए। हमारे बीच में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान जी आपको बताएंगे कि किन किन प्रमुख मुद्दों पर 30 दिन से लगातार प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर आंदोलन जारी है। तो आइए हम बात करते हैं राजेश सचान जी से। काफी दिन हो गए लगता है लाइव सेशन में, तो हम चाहेंगे कि आप उनसे रूबरू भी होइएगा और एक समाज सेवी भी हैं और जिन्होंने जो है युवाओं के लिए अपना एक अभूतपूर्व योगदान तो दिया ही था, लेकिन वर्तमान समय में हालांकि उनको रोजगार नहीं चाहिए। तमाम साथी जब कमेंट करते हैं कि आपका कौन सा विषय था टीजीटी का, आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो मुझे इतनी हंसी आती है कि आज भी हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से पहले की दशा में जी रहा है। इसको आप लोग सोचिए थोड़ा सा गंभीरता से कि आप ऐसे व्यक्ति से कह रहे हो जो लड़ रहा है। भाई आप तो पढ़ रहे हो 10 बाई 10 के 4 दीवारियों में, 10 बाई 10 की हवेली से आप बाहर नहीं निकल रहे हो, तो आपको खुद बताना चाहिए कि मेरा 75 क्वेश्चन है, सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे आदमी से आप पूछते हो जो 365 दिन संघर्ष करता है युवाओं के लिए, उसी सब चीज को लिए लड़ाई जो जारी है। विज्ञापन कब आएगा, आखिर सरकार विज्ञापन क्यों नहीं दे रही है, कितने पद खाली हैं, आखिर निजीकरण पर सरकार का इतना जोर क्यों है। सरकारें जो बाजारीकरण कर रही हैं, जो हर चीजों को बेच रही हैं, आखिर सरकार का मूल मकसद क्या है, सरकार चाहती क्या है, एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आज आप मौन रहे, इस बात को आप नोट करके रखिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप सबसे बड़े अभिशाप होंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़े आप कुठाराघात होंगे। तो हमारे बीच में राजेश सचान जी हैं और हम चाहेंगे कि आप अपनी बातों को रखिए और हमारे प्रदेश के नौजवानों को बताइए कि आप फिर किस आप जंचर में जी रहे हैं, किस कल्चर में जी रहे हैं। 10 बाई 10 के कमरे से इतनी मोहब्बत है कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी लेकिन निकलेंगे नहीं। इन सभी मुद्दों में आखिर आप यहाँ क्यों लगातार आंदोलन चल रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर के आप बताएंगे। धन्यवाद। देखिए, आज 30वां दिन है, 1 महीने पूरा हो गया। 1 सितंबर से हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जैसा कि हमारे संगठन के अध्यक्ष अभी बता रहे थे अनिल सिंह जी, उत्तर प्रदेश में जो 5 लाख खाली पद हैं
वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। लेकिन साथ ही कल हमने ये देखा कि सैकड़ों क्या हजारों छात्र यूपी SSSC पिकअप भवन पर धरना प्रदर्शन करने गए और मांग क्या है कि 6 साल पहले 5 साल पहले जो आवेदन लिए गए उसकी परीक्षा तिथि डिक्लेयर कर दी जाए। आप जानते हैं कि पिछले दिनों भर्तियों में तेजी लाने के नाम पर PET कराया गया और ये जहाँ तक हमें याद है 10 लाख फार्म भी नहीं भर पाए लोग और बताया गया था कि 20-25 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 50,000 जो अध्याचन प्राप्त है लेखपाल भर्ती से लेकर के विभिन्न पदों के लिए स्वास्थ्य विभाग से लेकर के उन पे चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और चुनाव के पहले उन सब को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम लोगों ने उस समय भी उठाया था कि PET गैर वाजिब है और इससे जो लंबित भर्तियां हैं 3 साल पहले की कोई लोअर सबऑर्डिनेट की मुख्य परीक्षा नहीं हो रही, ASO है सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा नहीं हो रही, JEE 2016-18 की परीक्षा नहीं हो रही, तमाम भर्तियों के मंडी परिषद का रिजल्ट नहीं निकल रहा। हमने कहा था कि इनको कम से कम पूरा तो कर लिया जाए और जो भर्तियां जरूरी हों उन भर्तियों को विज्ञापन निकाल दीजिए, परीक्षा करा लीजिए। लेकिन ये नहीं किया गया और अब जैसा कि लग रहा है जो आयोग का पिकअप अधीनस्थ आयोग का और सरकार का रवैया है उसमें पुरानी भर्तियों को लेकर के सरकार बहुत गंभीर नहीं दिख रही है। 17 सितंबर को आप जानते हैं पिछले साल, इस साल नहीं, पिछले साल एक बड़ा प्रदर्शन पूरे देश में हुआ था और युवा मंच के बैनर तले आपके प्रयागराज इलाहाबाद में बालसन चौराहे पर कई हजार छात्र जुटे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अगले दिन ट्वीट करके ये जानकारी दी गई थी। 3 दिनों के बाद 21 सितंबर को सारे आयोगों की चयन बोर्डों की बैठक भी हुई थी और कड़े निर्देश की बात थी कि 3 महीने में जितनी भी रिक्त पद है प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा जो रिक्त पद हैं सरकार की तरफ से जो डेटा था उन सभी पदों को विज्ञापित कर दिया जाएगा। 6 महीने में भर्ती पूरी कर ली जाएगी, जो लंबित भर्तियां हैं वो पूरी कर ली जाएंगी, सबको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना है कि 1 साल से ऊपर हो गया लेकिन जिन भर्तियों की बात की गई उन भर्तियों का कहीं कोई अता पता नहीं है। और आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया, लेकिन आप जानते हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स है, जो जानकारी है, उसके हिसाब से 2 लाख करीब पद बेसिक शिक्षा विभाग में अभी भी खाली हैं, लेकिन भर्ती का अता पता नहीं है। और लोग इस आशंका से परेशान हैं कि कहीं 28 दिसंबर या उसके बाद TET का रिजल्ट आया और उसी समय क्योंकि 17 मार्च 19 मार्च तक सरकार बनना है तो शायद आचार संहिता लग जाए तो पूरी की पूरी भर्ती फंस जाएगी, पूरा का पूरा मामला अधर में लटक जाएगा। इसी तरह सब भर्तियों का मामला है। हमारे जो सामाजिक विज्ञान कला के लोग हैं उसमें नियुक्ति नहीं हो रही, उसमें भी वही मामला है। ये पूरा जो लटकाया जा रहा है, हमारे साथ लैब टेक्नीशियन के बैठे हुए हैं साथी, पुराना है, इनका गलत तरीके से चयन नहीं किया गया, कोर्ट में मामला है। नया लैब टेक्नीशियन का 800 पद खाली है, कोरोना का पीरियड है, भर्ती नहीं निकल रही। नर्सिंग स्टाफ की भर्ती नहीं निकल रही। आपका आयुष का पैरामेडिकल जो आयुष का है उसका मंजूरी नहीं मिली 5 साल से, इसकी नोटिफिकेशन ये जो है तो उसकी वो नहीं हो रहा, विज्ञापन नहीं निकल रहा। तो ये पूरा का पूरा मामला इन्होंने उलझा दिया है और गुमराह किया जा रहा है। अंत में आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे, आप लोग भी देखें, अखबार लोग कम पढ़ रहे हैं, अखबार इसलिए पढ़िए
कि रोज अखबार में 2 पेज का 4 पेज का विज्ञापन निकाला जा रहा है और उन विज्ञापनों में ये बताया जा रहा है कि हमने 3.5 लाख संविदा के तहत भर्ती की, हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरी नियमित दी, हमने 5 करोड़ रोजगार दिया प्रदेश में। तो ये एक इस तरह से काल्पनिक बातें प्रचारित की जा रही हैं। उसमें प्रचार में हमें दिक्कत नहीं है, हमारा नौजवान समझता है, जवाब दे देगा, लेकिन इसमें हमारा पैसा अरबों रुपए प्रचार में सरकारी पैसा बर्बाद किया जा रहा है। इसकी इजाजत किसी सरकार को नहीं दी जा सकती है झूठा प्रचार करने की। और इसलिए ये जो हमारा आंदोलन है, आज से हम लोग नए चरण में 1 महीना हो रहा है। ये देखिए व्हाट्सएप में डाला गया है, एक छोटा सा फॉर्मेट है और इसमें प्रदेश सरकार का भी और नेशनल लेवल पर भी जो 8,72,000 अभी कार्मिक मंत्री ने बताया था, केंद्र में बैंक और एसएससी और सब केंद्रीय बलों में पद खाली हैं, उनकी भी मांग हम लोग उठा रहे हैं। और हमने कहा है कि अब ये 5-6 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए इतनी चरम बेरोजगारी है, इस तरह से मानदेय की नौकरियों के लिए पढ़े लिखे लोग हमारे दौड़ लगा रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। एक कोई पॉलिसी बने और एक गर्मापूर्ण रोजगार मिल सके। BA MA PhD किया है तो सम्मानजनक रोजगार मिल सके, जिसका जीविकोपार्जन हो सके, कि जीवन स्तर उसका मेंटेन हो सके। और इसके लिए हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे और तात्कालिक लड़ाई भर्तियों की लड़ाई है। और जेई भर्ती वगैरह का जो 2000 का लोग बात डाल रहे हैं, मैसेज किए हैं कि ये रद्द कर दी जाएगी और नया कुछ किया जाएगा, ये नहीं होने दिया जाएगा। आप सबसे अपील है जो जेई अभ्यर्थी हैं कि आप पत्थर गिरजाघर में आइए। यूपी TPSC के अभ्यर्थियों से अपील है, आप पत्थर गिरजाघर में आइए। और यहाँ से सिर्फ लखनऊ तक की आवाज नहीं उठी है, पहले के दौरों में भी उठी है। 24 फरवरी और 17 सितंबर पिछले साल दिल्ली तक आवाज गई है। इसी पत्थर गिरजाघर से, इलाहाबाद के आंदोलन से, युवा मंच और सभी सहयोगी जो संगठन हमारे, इनके आंदोलन से आवाज उठेगी और दिल्ली तक जाएगी। और योगी सरकार को, भाजपा को ये महंगा साबित होगा अगर चुनाव के पहले तक। हम आपसे कहना चाहते हैं 2 काम सरकार कर दे, ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। जो लंबित भर्तियां हैं, जितनी भी लंबित भर्तियां हैं, गिनाने की बात नहीं है, जो रिजल्ट निकल चुके हैं उनकी, चाहे AGTA का हो, चाहे जो भी हो, समाज विज्ञान में उनकी तत्काल नियुक्ति की जाए। जो रिजल्ट पेंडिंग है, तैयार है करीब, उनको रिजल्ट निकाला जाए, चाहे मंडी परिषद का हो या कोई भी हो। और जो भर्तियां परीक्षा तिथि नहीं घोषित हुई है दरोगा से लेकर के, उनका परीक्षा तिथि घोषित की जाए। और जितने विज्ञापन पेंडिंग है, चाहे LT का हो, 10,000 का अध्याचन करीब आया हुआ है, चाहे नया TGT PGT और इसका आपका अधीन असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या जो भी हो, पुलिस का हो 52,000 का, इन सबको निकाला जाए तत्काल। और ये हमारी जो मांगे, ये अगर नहीं किया जाएगा तो बहुत महंगा साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। पत्थर गिरजाघर में जो हमारी लड़ाई है, शांतिपूर्ण तरीके से ये जारी रहेगी। हम वकीलों के बीच में, आप कर्मचारियों के बीच में, यूनिवर्सिटीज में, सब जगह जा रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं। और आप सबसे अपील है कि ये प्रिंट आउट आप निकाल लें, व्हाट्सएप में पड़ा है, और इसके निकाल लें। और पूरे प्रदेश में आप जहाँ पर भी हैं सिग्नेचर कराइए। सिग्नेचर करा करके ये संगठन के जो व्हाट्सएप जारी किया गया है उसके पास भेजिए। और अपने भी इलाकों में इस आंदोलन के समर्थन में, पत्थर गिरजाघर में आंदोलन, ये लोकल आंदोलन नहीं है, प्रदेश व्यापी आंदोलन इसका स्वरूप है। आप कैंपेन चलाइए और यहाँ आइए भी जो लोग आ सकते हैं। और बड़ा जनसंपर्क आज से शुरू हो रहा है, पूरे प्रदेश व्यापी जनसंपर्क शुरू हो रहा है। सरकार इसको हल्के में न ले। एक बड़ा यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत हम लोग आज से, एक बड़े जन जागरण की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और लफाजी और जुमलेबाजी सरकार बंद करे, ये हम लोगों का साफ मानना है। अखबारों में विज्ञापन होल्डिंग लगा करके 5 लाख और 5 करोड़ रोजगार और ये क्या कहते हैं, रोजगार में नंबर 1, विकास में नंबर 1, ये सब लफाजी, ये सब लोग युवा जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इस सब से सरकार बाज आए। अगर कर सकती है तो ये छोटे काम जो हमारे हैं,
सरकार करे, पेंडिंग भर्तियों को पूरा करे, पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करे और जिनमें पेंडिंग विज्ञापन है 5 लाख भर्ती का उसको जारी करे। यही हमारी आप सबसे अपील है। तो जैसा कि आप सब देख रहे थे कि भाई राजेश सचान जी ने आप लोगों को बहुत बड़ी बात बताई और यहाँ हमारे कई साथी बैठे हुए हैं। तो जैसा साथियों आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि LTGIC की जो भर्ती है उसको लेकर के जो है तमाम उहापोह की स्थिति है कि आप लोग चाहते हैं कि LTGIC की भर्ती आए और हमारे साथी भी हैं, अब ये भी चाह रहे हैं कि भाई LTGIC की भर्ती आए और भाई साहब भी हैं, लगातार आप देख ही रहे हैं जितने भी साथी हैं। और रंजन तिवारी जी कह रहे हैं 5 लोग भी नहीं हैं, क्योंकि आप भाई मोदी जी के जो है भक्त हैं, इसलिए 5 लोग आपको नहीं दिख रहे हैं। यहाँ 500 लोग हैं। जिस दिन आप निमंत्रण दीजिए आपके घर में 500 लोगों का लाइन लगा दूंगा। तो ऐसे में आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों कि LTGIC को लेकर के कल परसों अर्थात 2 तारीख को छुट्टी है, 3 तारीख को रणनीति बनेगी और 4 तारीख को हम लोग चाहेंगे कि शिक्षा निदेशालय पर आकर के ज्ञापन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि साहेब जितने अधियाचन हैं उन सभी अधियाचनों को तत्काल लोक सेवा आयोग के पास भेजा जाए और उसकी परीक्षा चुनाव से पहले करा ली जाए। यदि आप सब सहमत हैं तो निश्चित तौर पर इस वीडियो का शेयर करिएगा। भैया नहीं सहमत हैं तो 10 बाई 10 की खरबों की हवेली में आप चुपचाप उसी गद्दे पर लेटे रहिए जो घर से पहली बार लेकर आए थे 2003 में, और उसी के साथ अपना सोइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।